नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डायनामिक न्यूज और आज की तारीख है 29 जनवरी 2026 और इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं श्रेया पांडे और आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की टॉप 25 सबसे जरूरी और अहम खबरें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में यूजीसी के नए इक्विटी नियमों को लेकर छात्रों का विरोध लगातार तेज हो रहा है। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, मेरठ सहित कई शहरों में छात्र सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये नियम शिक्षा में असमानता को बढ़ा सकते हैं। विरोध के दौरान सवर्ण समाज के लोगों ने सिर मुंडवाकर नाराजगी जताई। साथ ही प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बात करें अगले मुख्य खबर की तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार के लिए विकास में कोई जाति धर्म का भेद नहीं है और राम राज्य की अवधारणा के तहत सभी को समान अवसर दिए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने सनातन धर्म की रक्षा और उनकी मूल्यों को सुरक्षित रखने पर भी विशेष जोर दिया है। अब बात करेंगे मुख्य खबर की तो उत्तर प्रदेश सरकार ने दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच में बड़ी सफलता हासिल की है, जहां योगी सरकार ने करीब 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। साथ ही वैश्विक मंच पर यूपी के विकास मॉडल की सराहना भी हुई है। सरकार का कहना है कि ये निवेश प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई नीति देंगे। अब बात करें अगली बड़ी खबर की तो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने स्पेन में आयोजित FITUR 2026 में प्रभावशाली प्रदर्शन किया है, जहां राज्य की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन संभावनाओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सराहा गया। खास तौर पर होम स्टे योजना को लेकर विदेशी निवेशकों और पर्यटकों ने रुचि दिखाई है, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के लिए नए अवसर खुलने की उम्मीद भी बताई जा रही है। अगले मुख्य खबर की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना भी है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। लखनऊ, मेरठ और नोएडा समेत कई शहरों में सुबह के समय विजिबिलिटी काफी कम रह सकती है। लोगों को वाहन चलाते समय सावधानी बरतने और आवश्यक सतर्कता अपनाने की सलाह भी दी जा रही है। साथ ही साथ बात करें अगली खबर की तो आज जया एकादशी का पर्व मनाया जा रहा है, जो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। आज पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:56 तक रहेगा। मान्यता है कि जया एकादशी का व्रत करने से पापों से मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति होती है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से कक्षा 12वीं के प्रैक्टिकल परीक्षा आज और कल यानी 30 जनवरी को आयोजित की जा रही है। बोर्ड द्वारा सभी जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं कक्षा 12वीं की थ्योरी परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू हो जाएंगी। छात्रों को समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने और नियमों का पालन करने की सलाह भी दी गई है। बात करें अगली मुख्य खबर की तो प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने माघ मेले से जुड़े मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने माघ मेले की व्यवस्थाओं और धार्मिक परंपराओं के संरक्षण को लेकर अपनी मांगे रखी। शंकराचार्य का कहना है कि संत समाज की भावनाओं को अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। धरने के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और संत मौजूद रहे। वहीं प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए बैठी है। अगली मुख्य खबर, बरेली में निलंबित अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री को शहर से बाहर भेजे जाने के दौरान हंगामा हो गया। उनके समर्थकों ने रास्ते में कार को रोक लिया और विरोध जताया, जिस पर पुलिस ने झड़प की स्थिति बन गई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और हालात को काबू में किया गया। प्रशासन का कहना है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती भी बरती गई है। अगली मुख्य खबर, वाराणसी में कप सिरप तस्करी मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। आरोप है कि विकास सिंह नरवे ने इस केस में शामिल शुभम जायसवाल को माफिया के प्रभाव से बचाने की भूमिका भी निभाई। मामले को लेकर पुलिस और जांच एजेंसियां सक्रिय हैं, जहां प्रशासन का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। अगली खबर, आगरा में HR मैनेजर की हत्या मामले में आरोपी प्रेमी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जहां पूछताछ में उसने बताया कि वारदात से पहले चाकू पहले से तैयार रखा गया था और घटना को अंजाम देने के बाद CCTV कैमरों के तार भी काट दिए गए। पुलिस के मुताबिक यह एक सोची समझी साजिश थी, जहां आरोपी को हिरासत में लेकर आगे कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। अगली मुख्य खबर की बात करें तो रामपुर में दर्जी फैजान पर पैगंबर अपमान का बदला लेने की साजिश का आरोप लगाया गया है। पुलिस के अनुसार जांच के दौरान उसके मोबाइल फोन से जिहाद भड़काने वाले वीडियो और आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है। मामले के सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं, जहां पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और पूरे प्रकरण की गहन जांच भी जारी है। अगली मुख्य खबर की बात करें तो संभल जिले में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन नूरजहां को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर शादी के नाम पर 5 दूल्हों से ठगी करने का आरोप लगाया गया था।
पुलिस के अनुसार आरोपी महिला शादी के बाद जेवर, नकदी और कीमती सामान लेकर फरार हो जाती थी। साथ ही शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे पकड़ा। मामले की आगे की जांच जारी है और अन्य पीड़ितों की तलाश की जा रही है। अब बात करें अगली खबर की, तो रामपुर जिले में पंचायत का एक अनोखा फैसला सामने आया है, जहां दो बीवियों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए पति इनके रहने का बंटवारा कर दिया गया। पंचायत के आदेश के अनुसार पति सप्ताह में 3 दिन दोनों बीवियों के साथ रहने वाला है। इस फैसले को लेकर इलाके में चर्चा तेज हो चुकी है, जहां प्रशासन का कहना है कि मामला सामाजिक स्तर पर सुलझाया गया है। हालांकि कानूनी पहलुओं पर भी नजर रखी जा रही है। अब बात करें अगले मुख्य खबर की, तो पीलीभीत में भाजपा के एक पदाधिकारी ने यूजीसी के नए नियमों के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि ये नियम छात्रों के हित में नहीं है और शिक्षा व्यवस्था पर नकारात्मक असर भी डाल सकते हैं। इस्तीफे के बाद राजनीतिक हलचलों में चर्चा तेज हो गई है, जहां पार्टी की ओर से मामले पर प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। ये खबर, कानपुर में यूजीसी के नए नियमों के विरोध में सवर्ण समाज ने अनोखा प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शनकारियों ने प्रतीकात्मक तरीकों से अपना विरोध दर्ज कराया और नियमों को वापस लेने की मांग भी की। उनका कहना है कि ये प्रावधान शिक्षा व्यवस्था में असंतुलन पैदा करेंगे। साथ ही प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी हुई, वहीं प्रशासन ने मौके पर मजबूत रहकर स्थिति को नियंत्रित भी रखा। अगली खबर, उन्नाव में नया डिफेंस कॉरिडोर बनाने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। इसके तहत 2 गांवों में जमीन अधिग्रहण की संभावना है, जिससे स्थानीय किसानों और ग्रामीणों में चर्चा शुरू हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि परियोजना से क्षेत्र में औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वहीं प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा और वैकल्पिक समाधान भी देने की योजना बनाई जा रही है। अगले मुख्य खबर की बात करें तो लखनऊ में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 325 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया है। इस फंड के तहत युवाओं और नवोन्मेषी उद्यमियों को सीड कैपिटल उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही अधिकारियों का कहना है कि इससे नए व्यवसायों को भी बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए एक कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगली मुख्य खबर की बात करें तो गाजियाबाद में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां नाती ने अपने दादा दादी से लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस की जांच में पता चला कि यह मामला कर्ज के चक्कर से जुड़ा था और नाती खुद ही इस योजना का मास्टरमाइंड निकला। आरोपी ने नकदी और कीमती सामान लेकर फरार होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने आरोपी को पकड़कर मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। अगली मुख्य खबर, फिरोजाबाद में नशे की हालत में एक पति ने गुस्से में ही अपने ही घर लौटा और ऑटो में आग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पीड़िता पत्नी ने अपने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आग लगाने के कारण हुए नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। स्थानीय लोग घटना से सदमे में हैं और प्रशासन भी सतर्क हो चुकी है। अगली मुख्य खबर, बिजनौर में पुलिस और प्रशासन ने अवैध केमिकल फैक्ट्री पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में खतरनाक केमिकल्स बरामद किए गए, जहां जिनका उपयोग अवैध गतिविधियों में किया जा सकता था। फैक्ट्री संचालक पर कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। अधिकारी बता रहे हैं कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। अगली मुख्य खबर की बात करें तो कानपुर में केडीए ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए निर्माण ध्वस्त कर दिया, जहां अधिकारियों के अनुसार यह निर्माण नियमों और मंजूरी के बिना किया गया था। कार्रवाई के दौरान भारी मशीनरी का इस्तेमाल भी किया गया और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। केडीए ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली मुख्य खबर की बात करें तो हमीरपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक डंपर की चपेट में आने से मां बेटी की मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद चालक मौके से फरार हो गया, जहां पुलिस के दबाव में आकर उसने बाद में सरेंडर कर दिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। स्थानीय लोग हादसे से सदमे में और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान देने का भरोसा दिलाया है। अब बात करेंगे बड़ी खबर की तो वाराणसी में कहती टांटा पुल के पास एक कार गंगा नदी में गिर गई। घटना के समय कार में सवार 2 युवक पानी में फंस गए थे। मौके पर पहुंचे गोताखोरों ने साहसिक प्रयास के बाद दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। स्थानीय लोगों ने भी बचाव में मदद की, जहां पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में रखते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है। अब बात करें अगली मुख्य खबर की तो प्रयागराज में 9 साल के बच्चे आयुष का दुर्लभ चौबड़े का ट्यूमर सफल ऑपरेशन के माध्यम से हटाया गया। डॉक्टरों ने जटिल सर्जरी करके बच्चे को नया जीवन दिया, जहां अस्पताल प्रशासन और चिकित्सक टीम ने की मेहनत से आयुष पूरी तरह से सुरक्षित है और उसके स्वास्थ्य में सुधार भी हो रहा है। परिवार ने डॉक्टरों और अस्पताल कर्मचारियों को धन्यवाद दिया, जबकि यह घटना चिकित्सा उपलब्धियों का उदाहरण बनी। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की 29 जनवरी 2026 की 25 मुख्य खबरें।
अगर आपको कोई खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, चलो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक आप देख रहे थे डायनामिक न्यूज़। कल फिर मिलते हैं ऐसे ही नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखें, जय हिंद।